विज्ञान कार्यशाला या वर्कशॉप एक ऐसी आधुनिक युक्ति यानी टैक्टिस है जो शिक्षकों को प्रेरित करती है कि प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उनका मूल कारण क्या है। इन सभी कारणों को जानकर शिक्षक बच्चों में क्रिएटिविटी की भावना पैदा करता है, यानी कि क्रिएटिविटी की भावना विकसित करने का काम करता है और इसके साथ बच्चों को अभिप्रेरित करने में विज्ञान कार्यशाला का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे पहले तो हम सभी को यह जानना भी परम आवश्यक है कि विज्ञान कार्यशाला का हमारे जीवन, समाज, राष्ट्र के लिए अर्थात इसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारी जनरेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और आखिर इस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, इसका जवाब जहां तक मैं समझता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। इसी की प्रस्तुति में मैं यानी लोकेश कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक RSS इंटर कॉलेज आंचरू कला बुलंदशहर की ओर से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बुलंदशहर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला, जिसको कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी शिक्षकों की सक्रियता के कारण या कुछ भाई बहनों के कुशल डिस्कशन के कारण एक नया नाम दिया गया, विज्ञान संसद। यानी इस विज्ञान संसद या विज्ञान कार्यशाला की तीसरे दिन की रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे निर्धारित किया गया। आगे ये हम सभी जानते हैं कि जितनी भी ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं उनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण ही होता है, क्योंकि छात्र व शिक्षक ही किसी देश के राष्ट्र निर्माता होते हैं। विद्यार्थी और शिक्षकों में उत्तेजना पैदा करने में वर्कशॉप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज की विज्ञान कार्यशाला में सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा DNA बनाने का सफलतम प्रयोग किया गया और इसकी सहायता से अनुप्रस्थ तरंगों की व्याख्या कैसे की जा सकती है यह भी समझाया गया और यह भी बताया गया कि DNA के माध्यम से माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। और सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बात तो यह रही कि मनुष्य के शरीर से लार द्वारा DNA को आइडेंटिफाई किया गया और व्यक्तिगत तौर से सभी शिक्षकों ने अपना अपना DNA निकालकर सफलतम प्रयोग किया। ह्यूमन DNA निकालने वाले उसके लिए क्या करना है? 10 to 15 ml पानी ग्लास में मेजर करके 15-20 के अप्रॉक्स इतना पानी, थोड़ा कम हाँ 15 ml के अप्रॉक्स पानी लीजिए आप सभी ग्लासेस में। पानी नहीं है सबको देना। और फिर क्या करना है, इस पानी को अपने मुंह में डाल देना है। पीना नहीं है पानी, सिर्फ मुंह में डालकर रखना है और उसको क्या करना है, अंदर से टंग को थोड़ा चलाते रहिए और पानी को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक उछल कर रखना है।
जैसे मैंने अभी सभी को बताया था कि डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, ATCG, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये सब जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने डीएनए बनाया था वो स्टार्ट से होता है। अभी इसका एक एग्जांपल आप सभी ने देखा भी है यहाँ पे। तो अभी बस आपको क्या करना है, इस पानी को मुंह में डाल के बैठे रहना और कुछ नहीं करना। इससे देखिए क्या होगा, जो हमारा सलाइवा है, जो हमारे सेल्स हैं, हमारे ह्यूमन चीक के सेल, डक के सेल्स, वो सब पानी के साथ हो जाएंगे मिक्स। स्लोली बहुत धीरे से निकालना है मुंह में से, वरना अगर कुछ डालेंगे ना तो बबल्स बन जाते हैं, तो वो फिर सही नहीं होगा। बहुत आराम से किनारे किनारे, खास करके साइड से, बल्कि दीवार के साथ डालें तो ठीक रहेगा। अभी क्या करना है, इसमें 2 से 3 ड्रॉप शैम्पू भी डालनी है। शैम्पू भी डाल सकते हैं या कोई भी डिश वॉश लिक्विड आता है बिरबार या कुछ भी हम इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ 2 से 3, आप सभी लोग 2 से 3 बूंद इसमें डाल लीजिए शैम्पू की, और शैम्पू थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दीजिए। नहीं वो फिर दिखेगा नहीं ना, डीएनए मिक्स हो जाएगा आपके साथ। ये तो आगे की दृष्टि से इसके बाद विज्ञान कार्यशाला के क्रम में जीआईसी के प्रधानाचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ अपने अनुभव शेयर किए हम सभी के सामने। उन्होंने बताया कि हम डायग्राम के माध्यम से कैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स को बच्चों को समझा सकते हैं। उनका यह अनुभव हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाला रहा।